जय साथियों, वर्तमान में हम मौजूद हैं मातेश्वरी महाधाम बड़हलगंज में और ये मातेश्वरी शक्तिपीठ है जो गोरखपुर में सरजू नदी के तट पर स्थित है। और हर वर्ष इस पीठ के द्वारा या यूं कहें कि इस महाधाम के द्वारा हर वर्ष यज्ञ कराया जाता है। और यज्ञ के संदर्भ में ही हम बात करने आए कि इस बार यज्ञ कहाँ आयोजित होगी और उसके संदर्भ में यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। परिचय की कड़ी में जानते हैं। क्या नाम होगा आपका? धर्मानंद पांडे। पीठ में आपका क्या मतलब दायित्व है? इस अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी महाधाम के हम राष्ट्रीय महासचिव हैं, धर्मानंद पांडे। राष्ट्रीय महासचिव जी हैं आप। जी। क्या है, यज्ञ की बात चल रही है, हर वर्ष फरवरी में यज्ञ संचालित होती थी। इस बार यज्ञ की क्या प्रक्रिया है और यज्ञ कहाँ आयोजित होगी? जी इस बार यज्ञ जो है हम लोगों का जो है राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी में वहाँ होने जा रहा है। अब की बार जो है सप्तम अश्वमेध महायज्ञ है जो राम जन्मभूमि अयोध्या में होना तय है। सप्तम अश्वमेध महायज्ञ कराने के मुख्य उद्देश्य क्या है? और मुख्य उद्देश्य यही है कि विश्व का कल्याण हो, सभी लोग धर्म से जुड़ करके और सद्गुरु की सानिध्यता में जीवन बितावें, यही है। विश्व के कल्याण की बात बार बार होती है लेकिन विश्व का कल्याण होता नहीं है। बावजूद इसके आप लोग कहते हैं, जिसे सभी लोग कहते हैं, मैं आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, कि विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है। तो यज्ञ में ऐसा अनूठा क्या होगा जिससे विश्व का कल्याण होगा? यह अनूठा ही होगा। यह सद्गुरु जो है हमेशा जो है सतत प्रयास है लोगों के कल्याण के भावना से कि लोग जो है सत्संग में आवें और सुबह जो ध्यान योग शिविर जो चलता है उसमें आवें, जो है अपने बच्चों को लावें। यहाँ से सेवा संस्कार और शिष्टाचार सारी चीजें यहाँ से मिलती हैं सद्गुरु के द्वारा, इस आश्रम के द्वारा। जी, सेवा संस्कार शिक्षा जी लोगों को जो भी मिलती है, लेकिन आज के समय में ये शून्य होता जा रहा है, विशेषकर युवाओं में। क्या करेंगे आप इसे यज्ञ के माध्यम से? क्या उन युवाओं का मार्गदर्शन हो पाएगा? जी हो पाएगा। सद्गुरु की जब सानिध्यता में जब उस यज्ञ में आएंगे, सत्संग में बैठेंगे तो उनके जीवन बदलेंगे। सद्गुरु की सानिध्यता में बैठने से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, संस्कार भी मिलता है आपको, यह जीवन निरोग रहने का भी उपाय है। आपका ध्यान योग जो चलता है, ये सारी चीजें हैं, माध्यम है, यही सद्गुरु ही माध्यम है इस जीवन को सफल बनाने। मैं पुनः अपनी बात को रिपीट करता हूँ। शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, ठीक है, और जो सभ्यता हमारी है, ठीक है ना, ये सारी की सारी विलुप्त होती जा रही है। फिर यज्ञों के माध्यम से ही कैसे इसका मतलब वो मार्गदर्शन होगा? जी, यज्ञों के माध्यम से ही लोग इकट्ठे होते हैं और इस मानव जन्म को सार्थक बनाने के लिए तुम हो कौन कहाँ से आए सद्गुरु बिना समझ नहीं पाए। तो ये सारी चीजें जो है एकमात्र सद्गुरु ही बता सकता है। और यह जीवन नवजीवन की शुरुआत करने के लिए सद्गुरु की सानिध्यता में ही हम इसकी शुरुआत करें और अपने जीवन को धन्य और सफल बनावें। जीवन को धन्य बनाने के लिए तमाम सारे सन्यासी साधु महात्मा हर जगह आते हैं। फिर जो आप रिपीट कर रहे हैं कि सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में आने के तात्पर्य क्या है? क्यों लोगों को आना चाहिए सद्गुरु के सानिध्य में? जी, सद्गुरु और गुरु जो होते हैं उसमें महान अंतर होता है। गुरु जो है बंधन में बांधता है, सद्गुरु बंधन से मुक्त करता है। गुरु जग की बात करता है, सद्गुरु जहान की बात करता है। और इस जीवन को, इस मानव जीवन का उसको दर्पण एक दिखाता है कि आपके अंदर जो है वो शक्ति जो छुपी हुई है उसको यह उजागर कर देता है, उसको ऊर्जा दे देता है। यज्ञों के माध्यम से लोगों को ऊर्जा मिलती है, शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलते हैं, संस्कृति का सुधार होता है, ऐसा आपका कहना है। यज्ञ का आयोजन कब किस स्थान पर किया जाएगा? जी, यज्ञ का आयोजन जो है अयोध्या महाधाम में बालू घाट पर सरजू तट पर होने जा रहा है, जो कि 8 फरवरी से 16 फरवरी तक होना तय है। तो 8 फरवरी से 16 फरवरी तक यज्ञ अयोध्या महाधाम में होना तय है। हर वर्ष जो यज्ञ है वो दो हरियों की मिलन की स्थली दोहरी घाट में होती थी, जहां राम और परशुराम का मिलन हुआ था और विगत कई वर्षों तक लगातार होती आई। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि
इस बार का यज्ञ अयोध्या महाधाम में ही होना सुनिश्चित हुआ? जी, ऐसा हुआ कि वहाँ जो अयोध्या जो धाम है वो माँ सीता के श्राप से जो है वह ग्रसित है, और उसी को जो है इस अयोध्या धाम को जो है मतलब आज़ाद करने के लिए, उनके श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए जो है ये यज्ञ हो रहा है सप्तम समय। क्या अभी आपने एक नई बात बता दी कि अयोध्या महाधाम सीता के श्राप से श्रापित है, जी। तो उसके अयोध्या महाधाम को तृप्त करने के लिए आप लोग वहाँ यज्ञ करेंगे। जी, वहाँ तो 500 वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ और राम की प्रतिमा वहाँ मंदिर में पुनर्स्थापित की गई, फिर क्या वो श्राप मुक्त नहीं हो पाया? अभी तक नहीं हो पाया, और इसका पूरा विवरण जो है हम जानेंगे। उस यज्ञ में आवे और सदगुरु के सत्संग में बैठे और फिर इस विषय पर चर्चा होगी कि कैसे क्या होगा। ये सारा विवरण जो है हम अब यही वो करते हैं और मिलते हैं फिर अयोध्या महाधाम में। एक्सपोज नहीं करना चाहते कि वहाँ होगा क्या, लेकिन कहीं न कहीं मातेश्वरी महाधाम ने एक बड़ा दावा करते हुए ये दावा किया कि अगली यज्ञ के माध्यम से हम अयोध्या को श्रापित जो अयोध्या है उसको हम मुक्त कराने का काम करेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि भविष्य में मुक्त हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अगले वीडियो में मिलते हैं कहीं और से किसी और के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।